नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया और बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिवेदी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सोने के दाम में उछाल और किसानों को खाद की समस्या में ये सभी महंगाई के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने इन सभी समस्याओं के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उर्वरक की कमी से किसानों का उत्पादन घटेगा, जिनसे उन्हें आर्थिक नुकसान होगा। त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे रहे हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले और फेरी लगाने वाले लोगों का क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में रसोई का बजट बिगड़ गया है। त्रिवेदी ने सोने की कीमतों का हवाला देते हुए कहा कि 12 सालों में सोना 50 गुना महंगा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार बनने के बाद पेट्रोल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपए प्रति लीटर से पार चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि देशवासियों को विदेश यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के चौथे स्थान पर होने का जिक्र किया और कहा कि मोदी राज में यह 6वें स्थान पर पहुंच गई है। त्रिवेदी ने अंत में कहा कि जब सरकार से स्थितियां नहीं संभल रही है तो वे देश की जनता से कम उपभोग करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से मोदी जी ने देशवासियों से कुछ अपील की। कांग्रेस का यह मानना है कि यह अपील देशवासियों के जख्मों में नमक छिड़कने का काम है। 2 महीने से हम सब डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस के संकट से जूझ रहे हैं और ये संकट चुनाव खत्म होते ही और विकराल हो गया। महंगाई की मार भी झेल रहे हैं और मोदी जी ऐसे समय कह रहे हैं कि किसान खेती में उर्वरक का उपयोग कम करें। सम्मानित पत्रकार साथियों ने पढ़ा होगा, एलएनजी से भरा हुआ रूस का एक जहाज सिंगापुर तक पहुंचा, जिसमें 60,000 टन एलएनजी भरी हुई है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के कारण उस जहाज को भारत में लेने से इनकार कर दिया। एक रूस का जहाज एलएनजी लेकर भारत के बंदरगाहों तक आ गया है, उसको भी हम नहीं ले रहे हैं। एलएनजी होती है वो गैस जो यूरिया बनाने के लिए आवश्यक होती है। एलएनजी से यूरिया बनता है और एलएनजी न लेने के कारण पूरे देश में यूरिया संकट की स्थिति बनने जा रही है। आप लोग सब धमतरी जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र से, जहां का उत्पादन धान का जबरदस्त होता है, उस क्षेत्र से हैं। आप लोगों को पता होगा कि सोसाइटियों में धान उगाने वाले किसानों को कहा जा रहा है कि पहले आपको 60-40 के रेशियो में 60 नगद और 40% बीज और खाद दिया जाएगा। ऐसा आप लोगों को अब पता होगा, यहां रख दो उसको भी। अब उसको 70-30 कर दिया गया, अर्थात किसान को खाद अब कम मिलेगी। 70-30 भर होता तो भी किसान के साथ अन्याय था, लेकिन इन्होंने सोसाइटी में यूरिया और डीएपी के रेट को बढ़ा दिया है। यानी एक तरफ अनुपात को कम किया है और दूसरी तरफ खाद को महंगा किया है। तो जब अनुपात कम हो रहा है और खाद महंगी हो रही है तो स्वाभाविक रूप से किसान को खाद कम मिलेगी। किसान को आप नगद पैसा दे रहे हैं, लेकिन किसान वो नगद पैसा लेकर जब यहाँ दुकान में जाएगा तो अभाव की स्थिति को देखते हुए
देश में एलएनजी के कम आयात की स्थिति को देखते हुए किसान को यूरिया महंगा मिलेगा। डीएपी भी आयात होता है, डीएपी भी किसान को महंगा मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से देश के खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, जिसका परिणाम किसान को नुकसान के रूप में सामने आएगा। जैविक उर्वरकों के उपयोग की सलाह भी प्रधानमंत्री जी ने दी है। जैविक उर्वरक बन रहे थे गोठान में, वर्मी कंपोस्ट बनती थी गोठान में, महिला स्व सहायता समूह अपनी रोजी रोटी कमाते थे गोठान में। गोठानों को बंद करने के बाद भाजपा सरकार किसानों को कह रही है कि आप जैविक उर्वरकों का उपयोग करें। कहां से आएगा जैविक उर्वरक? जैविक उर्वरक बनाने वाली योजना को आपने बंद किया। जैविक उर्वरकों के उपयोग की सलाह देना ठीक उसी तरह है कि किसी आदमी को हाथ बांधकर नदी में डाल दिया जाए और उससे कहा जाए कि आप तैरिए। आपने खुद जैविक उर्वरक उपलब्ध कराने वाली योजना, गोबर खरीदी की योजना, गोठान की योजना को बंद किया है और किसान हितकारी योजनाओं को बंद करने के बाद जैविक उर्वरक की उपलब्धता समाप्त करने के बाद आप किसान से कह रहे हैं कि जैविक उर्वरक का उपयोग करें। इससे बड़ा अन्याय और दोहरा चरित्र, किसान विरोधी रवैया और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप कामकाजी वर्ग को सलाह दे रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग मोटरसाइकिल से, कार से ऑफिस ना जाएं और वर्क फ्रॉम होम करिए। हम और आप धमतरी के विषय में चिंतन करें कि यहाँ कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब व्यवहारिक सलाह, ये सलाह देना भी अपनी सरकार की असफलता पर पर्दा डालने का कार्य है मोदी जी का। इससे कोई वास्तविक रूप से समस्या हल होने वाली नहीं है। पेट्रोल पंप में जो लाइनें लगी हुई हैं आप लोग देख रहे हैं। महिलाओं को उपयोग सलाह दे रहे हैं कि खाद्य तेल कम उपयोग करिए। अच्छी बात है, खाद्य तेल कम उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जब चुनाव चल रहा था देश में विगत 4-5 महीने से, तब ये बात कहना था। उस समय ये बात क्यों नहीं कही? और चुनाव खत्म होने के बाद आप देश को उपदेश देने लगे। कहां था ये पेट्रोल डीजल की कमी की बात? आपको देश को बताना था कि पेट्रोल डीजल की कमी सामने है, लेकिन चुनाव के कारण राजनीतिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने वास्तविकता को छिपाया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 5 किलो के गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, अमूल दूध का रेट 2 रुपया बढ़ गया और पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए की वृद्धि हो गई। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की वृद्धि तक नहीं है। अगर डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता है। जो व्यापारी रायपुर से, नागपुर से कहीं से सामान लाता है उसका परिवहन भी महंगा होगा। सामान बनाने वाली फैक्ट्री में कोई रॉ मटेरियल आता है उसका भी परिवहन महंगा होगा। किसान की खेती में जो डीजल लगता है, किसान जिससे खेत जोतता है, मताता है, हार्वेस्टर चलाता है, वो भी महंगा होगा। सब कुछ महंगा होने जा रहा है। देश को महंगाई के ज्वालामुखी में ढकेल दिया है केंद्र की मोदी सरकार ने। और इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए और आप लोगों के माध्यम से जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आपके सहयोग के लिए निवेदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा कि सोना भी मत खरीदिए। एक इंदिरा गांधी का फोटो लगा के हिंदू का फर्स्ट पेज सोशल मीडिया में फैलाया गया कि इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि सोना मत खरीदिए। वो फेक साबित हुआ। हिंदू ने स्वयं एक ट्विटर के द्वारा कहा कि ये पूरी तरीके से फर्जी है, ऐसी कोई खबर हिंदू में नहीं छपी है।
इंदिरा गांधी ने तो जब देश में युद्ध हुआ था तो अपने पूरे गहने ले जाकर दिल्ली में एक ज्वेलर्स की दुकान में बेच दिए थे और पूरा पैसा देश के रक्षा कोष में दान किया था। मोदी जी ने ऐसी कोई पहल करने के बजाय देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की बात कही है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में तो बिहाव के सीजन है, फुल्ली बाली कुछ कुछ देथन बेटी मन ला, नहीं देबो तो कैसे बनही। अब मतलब सोना दुकान मगे हन तो हमन देशद्रोही हो जाबो का? ये बहुत बड़े सवाल जनता के सामने उपस्थित है। मोदी जी यूं कहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बोलने लगा था। मोदी जी ने यह भी कहा कि विदेश यात्रा मत करिए। 17 तारीख से मोदी जी 5 देशों की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा काफिले बड़े मत ले जाइए। ये कहने के अगले दिन मोदी जी ने सोमनाथ में बहुत बड़ा रोड शो किया जिसमें बड़े पैमाने पे गाड़ियां उपस्थित थी। सवाल ये उठता है कि आप देशवासियों से हर त्याग की अपेक्षा कर रहे हैं। त्याग तो शासक से शुरू होना चाहिए, जैसा इंदिरा जी ने किया था, जैसा नेहरू जी ने किया था। अपना पूरा इलाहाबाद का आनंद भवन उन्होंने देश को दे दिया। दिल्ली का 3 मूर्ति भवन अपनी संपत्ति थी, उसको देश को दे दिया। त्याग की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। त्याग की अपील देश से करने के पहले मोदी जी को और भाजपा को इसके बारे में विचार करना चाहिए। उर्वरक नहीं मिलेगा तो किसानों की उत्पादकता घटेगी। किसानों की उत्पादकता घटेगी, ऐसी स्थिति में किसानों की लागत बढ़ेगी। और समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया है मोदी जी की सरकार ने इस अपील को करने के बाद? 72 रुपया प्रति क्विंटल। और साय सरकार ने क्या कहा है? साय सरकार ने इस 72 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की तारीफ की है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अच्छी बात है, आपने तारीफ की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि ये 72 रुपया पिछले साल के समर्थन मूल्य की वृद्धि की तरह हम किसानों को नहीं देने जा रहे हैं। किसानों को हम 3100 रुपया ही देंगे। अर्थात लागत बढ़ती रहे, डीजल के दाम बढ़ने के कारण, खाद बीज महंगा होने के कारण, मजदूरी बढ़ने के कारण, लेकिन भाजपा की सरकार किसानों तक उस थोड़े से लाभ को भी नहीं पहुंचने दे रही। यह भाजपा का किसान विरोधी रवैया है। उर्वरक की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक लगता है, लेकिन अभी तक सोसाइटियों में 51,000 मीट्रिक टन उर्वरक ही आया है। कुल जरूरत का एक छोटा सा अंश, तो बाकी खाद कब आएगा? नहीं आएगा। और आज हम आप देख रहे हैं डीजल की लाइन लगी हुई है। कुछ तो डीजल की जरूरत है और कुछ शॉर्टेज हो रहा है करके कई लोग भराने भी चले जाते हैं। किसी तरीके से अगर उर्वरक का शॉर्टेज बनेगा तो इसका खामियाजा किसानों को और कृषि जगत को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि धमतरी कृषि प्रधान जिला है, इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बात को आप किसान जगत तक, आम लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और इसके पहले तो देश में मुझे याद है जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, पुराने बुजुर्ग लोगों को याद होगा अमेरिका PL 480 में लाल गेहूं देता था। उस समय देश में खाने के लिए नहीं होता था और PL 480 का गेहूं आता था। फिर से हमारे LNG के जहाज को रोक के, हमारे यूरिया के उत्पादन को रोक के डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी के मित्र, हमारे देश के किसानों के आगे फिर से पुराने दिन लाना चाहते हैं और अमेरिका के अन्न के आयात में देश को निर्भर बनाना चाहते हैं। किसानों की जो हरित क्रांति कांग्रेस ने लाई थी, उसको विफल बनाने के लिए मोदी जी की सरकार और मोदी जी की नीतियां जिम्मेदार हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बारे में भी देशवासियों को अवगत कराने में हमें समाचार माध्यमों का सहयोग मिले। इसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया,
लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जैसा मैंने कहा, स्वयं से त्याग, मंगलवार को एक दिन खाना ना खा के देश भर से अपील की कि देश में अनाज कम है, पूरा देश एक दिन मंगलवार को उपवास करे। बाद में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हमारी अमेरिका पे निर्भरता कम हो गई, हमारी देश में पर्याप्त अन्न की उपलब्धता हो गई। लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के किसानों की उत्पादकता को कम करने में तुले हुए हैं। कहाँ तो वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2012 में वादा किया था, आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन किसानों की उत्पादकता जरूर कम करने पर तुले हुए। वर्क फ्रॉम होम की जो बात मोदी जी ने की है, ठीक है भाई, बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे। ये जो ठेले वाले हैं, जो गुपचुप बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो अपनी बाड़ी से, छोटे से DI गाड़ी में सब्जी लेके आते हैं, वो क्या वर्क फ्रॉम होम करेंगे? क्या सेल फ्रॉम बाड़ी करे सब्जी उगाने वाले लोग? बहुत ही अव्यवहारिक और बहुत ही अनुचित सलाह मोदी जी ने देश को दी है, और इससे स्पष्ट है कि मोदी जी के पास देश की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं है। वे देश की आम आदमी की जरूरतों को नहीं समझ रहे हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। मोदी जी कह रहे हैं, काम मत करो, घर से काम करो। यही सोच का अंतर स्पष्ट दिखाता है कि देश के लिए कैसी मानसिकता से काम हो रहा है। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता, और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,